हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं निशिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। हमारी क्लास है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ के लिए। आज हमारी फर्स्ट क्लास है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ के लिए। फर्स्ट बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सिलेबस ऑलरेडी आपके पास प्रेजेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि आपकी बुक का नाम है, तो इस बुक में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस बुक में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप की हमारे पास होती हैं या हम इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन एक बुक थी, कुछ आपने बेसिक चीजें वहां पढ़ी हुई हैं। आज हम थोड़ा एडवांस चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो हमें लीनियर इक्वेशन पढ़नी है सेकंड ऑर्डर की वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ। तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन का पता होना चाहिए, देन आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन आप सभी जानते हैं, आपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी हुई है, सेकंड सेमेस्टर में। तो लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में आपके पास होती है dy/dx प्लस q इज इक्वल टू r। दिस इज द लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के मेथड या किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं वो सब आपने पहले पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। हम यहाँ बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की। तो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम सबसे पहले। तो हियर इज लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। देखिए लीनियर इक्वेशन की अभी मैंने आप लोगों को इक्वेशन लिख के दिखाई थी कि किस तरह की होती है। तो लीनियर इक्वेशन आपकी होती है p dy/dx प्लस q इज इक्वल टू r। दिस इज द सिंपल लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, लीनियर किसको बोलते हैं हम, जिसमें आपकी वेरिएबल की मतलब जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उनकी पावर 1 हो, वो आपकी लीनियर इक्वेशन है। हम बात कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर के लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन में आपका एक डेरिवेटिव जो सेकेंड ऑर्डर का हो वो ऐड हो जाता है, यानी d²y/dx²। अब ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई आपकी सेकेंड ऑर्डर की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसमें आपके जो p q r है वे आपके क्या है, फंक्शंस हैं किसके, x के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर p q r आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। ठीक है, ये किसके फंक्शन है, आपके x के फंक्शन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना एन इक्वेशन of this form where pqr is only function of x is called linear equation of second order। पेपर में आपके पास कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है कि लीनियर इक्वेशन की आपको डेफिनेशन लिखनी है सेकंड ऑर्डर की, आपको इस फॉर्म में उसको डेफिनेशन को लिखना है। आई थिंक क्लियर है सभी को डेफिनेशन। अगर आपका ये कोएफिशिएंट हम यहाँ से हटा दे तो ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये हम इसके साथ लगा दे तो दिस इज लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर वेयर पी क्यू आर इज फंक्शन ओनली एक्स। वाई क्या है आपके पास, वेरिएबल। ठीक है, इसको हम लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बोलेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट डाउन इन योर नोटबुक। देन हम इनको सॉल्व करने के मेथड देखेंगे। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड पढ़े हैं, डिफरेंट मेथड, ऐसे ही हमारे सेकंड ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने के मेथड डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। Now we will study the method of solution to linear differential equation। तो वर्किंग रूल लिखना है इसका। Firstly, we will consider a general form of this equation. Consider
डी स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये हमने एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर ली। ये आपकी एक जनरल फॉर्म है, सारे क्वेश्चन आपको इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके करना है, ठीक है। वेयर आप लोगों को पता है पी क्यू आर क्या है, फंक्शन है किसके, एक्स के। नाउ स्टेप फर्स्ट देखिए हमें क्या करना है क्वेश्चन में। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी पी क्यू आर की वैल्यू। तो इसमें लिखना फाइंड P, Q एंड R। जो भी इक्वेशन हम बनाएंगे उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे, ठीक है। स्टेप सेकंड, स्टेप 2 में आप लोगों को क्या करना है, स्टेप 2 में आप लोगों को एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, किसका, इस इक्वेशन का। तो वो सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसे हम पार्ट ऑफ CF बोलते हैं, ठीक है। ये आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। तो वी विल राइट फाइंड वन इंटीग्रल इन CF बाय इंस्पेक्शन। इसके आपके 6 पॉइंट है, वैसे मेन जो पॉइंट है आपके 3 पॉइंट है, बट वो हम लिख लेते हैं क्योंकि उन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपके पास हम इसमें वैल्यू, जब हम पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो उनसे हमें ये पार्ट मिलेगा किसका, एक CF का। तो अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू ई की पावर x इज अ पार्ट ऑफ किसका, CF का, y इज इक्वल्स टू ई की पावर u, सॉरी इसको u लेट करना, u इज इक्वल्स टू ई की पावर u, ठीक है। ये एक पार्ट है आपका CF का। कब होगा ये पार्ट, इफ अगर आपकी वैल्यू 1 प्लस पी प्लस क्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तब आपका ये एक पार्ट होगा CF का, जिसे हम लेट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से इक्वल टू y के ही रहेगा, बस u में रखना आप इसको, ठीक है। इसके बाद सेम इसी का ही सिमिलर दूसरा पार्ट हो जाएगा। आपको देखो पहले क्या निकालना है, पी क्यू आर की वैल्यू, ठीक है। उसमें सबसे पहले इस वैल्यू में पुट करके देखना, अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तब आपको ये पार्ट लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, देन हम इनकी वैल्यू निकाल के देखेंगे, जो पार्ट हमें मिलेगा वो हमारा CF का पार्ट होगा। सेकेंड देखना, y is equals to e की पावर माइनस u is a part of CF if, ये कब होगा, अगर आपकी वैल्यू 1 माइनस पी प्लस क्यू इसके इक्वल आए 0 के। दिस इज सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड इज y is equals to e की पावर mx is the part of CF if, ये कब होगा आपका, अगर आपकी m स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 आए। देखिए इसमें m क्या रखना है आपको, जो आप यहाँ पे पावर लेंगे, जैसे e की पावर 2x, e की पावर 3x, e की पावर x, इस तरह से, ठीक है। अगर e की पावर u आए, ये u है ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पे m की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट पार्ट बन जाएगा, तो e की पावर u के लिए तो पहला ही पार्ट आप लगाएंगे। अगर 2, 3, 4 इस तरह से आपकी m की वैल्यू है तो आप इस पार्ट का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखना इसका थर्ड पार्ट, तो इधर देखिएगा इसको, ये आपने कंसीडर की हुई है इक्वेशन फर्स्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, अगर आपकी y की वैल्यू, देखो ये 3 पार्ट थे आपके e की पावर के लिए। अब हम बात करेंगे सिंपल, अगर हमारा x आ जाए, ठीक है, y इज इक्वल्स टू x क्या है, इज अ पार्ट ऑफ CF इफ, ये कब होगा, अगर आपकी वैल्यू p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 आए, तब आपका y इज इक्वल टू x एक पार्ट होगा किसका, CF का, ठीक है। उसके बाद इनकी पावर शुरू हो जाएंगी आपकी, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज अ पार्ट ऑफ CF इफ, ये कब होगा आपके पास, अगर आपकी वैल्यू 2 प्लस 2 ये u है भाई, ये u लिखना इसको, क्योंकि x हम आगे कंसीडर करेंगे, ठीक है। px प्लस क्यू इज इक्वल टू 0,
अगर ये वैल्यू आपको 0 के इक्वल मिल जाए तो आपका ये पार्ट होगा एक CF का। एंड लास्ट पार्ट आपका M के लिए है। 6th पार्ट इज y इज इक्वल्स टू u की पावर m इज अ पार्ट ऑफ CF इफ, ये कब होगा आपके पास, दिस इज x स्क्वायर, ये होगा अगर आपके पास वैल्यू m-1 प्लस p mx प्लस qx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो आपके पास ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो CF निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कंडीशन आपकी जोन से भी इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी 6 में से, वही आपकी CF का पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखना हम लिखेंगे स्टेप नंबर 3। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन करिए इसको। चलिए देखिए एक बार और समझ लीजिए, अगर आपके पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, वो भी सेकंड ऑर्डर की, तो वो इस फॉर्म में हम इसको सबसे पहले कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये सिंपल आपको इसमें चाहिए। इसके साथ जो भी वैल्यू होगी आप उसको सबसे डिवाइड कर देंगे, यानी इस फॉर्म में आपको इक्वेशन बनानी होगी। फिर आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से PQR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन इन कंडीशन में सबके सेटिस्फाई कराएंगे। जो सेटिस्फाई हो जाएगी वो आपका पार्ट हो जाएगा किसका, CF का। ठीक है, इसके बाद देखना स्टेप नंबर 3। देखो अब हम कंसीडर करते हैं एक सॉल्यूशन किसका, जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट आएगी। कंसीडर द कंप्लीट सॉल्यूशन एज, किस तरह से कंसीडर करेंगे उसको, y इज इक्वल्स टू u v। अब इसमें देखो u वाला जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं वहां से, यानी इस पार्ट को हमने CF से फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, सिर्फ हमें वैल्यू किसकी चाहिए, v की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो v की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें। स्टेप 4 देखो, स्टेप 4 इज हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल गई है, यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड dy अपॉन dx d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन पहले एक बार फिर 2 बार, और उनको कहाँ पुट कर देंगे, एंड पुटिंग द इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारी मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में बन जाएगी, u और v में बन जाएगी। और जब वो u और v में बन जाएगी तो वहां से हम क्या करेंगे, v की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देन स्टेप 5, सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट फॉर v। उसको सॉल्व करेंगे हम v के लिए, जैसे हम पहले सॉल्व करते थे x के लिए, y के लिए, इस बार हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, v के लिए सॉल्व करेंगे। एंड फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, v की वैल्यू, उसे हम यहाँ पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, अपना कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये आपका वर्किंग रूल है फाइंड आउट करने का, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें आपको मेथड और क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए देखिएगा, हम एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको क्या करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, ये आपको दिया हुआ है x प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस x प्लस 5 y इज इक्वल्स टू e की पावर x। एक्सरसाइज फर्स्ट,
ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, इसको सॉल्व करके आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको मेथड में क्या बताया था, आपको जो जनरल इक्वेशन हमने लिखवाई थी उससे इसको कंपेयर करना होगा। पहले इसको उस फॉर्म में बनाइए। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, x+1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा, तो सिंपल फॉर्म में बन जाएगी। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे उस फॉर्म में बनाते हैं। तो इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए d²y/dx² -2x + 3 अपॉन, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो अपॉन में आ जाएगा +1 dy/dx प्लस x + 5 अपॉन x + 1 इंटू y इज इक्वल्स टू e⁻x अपॉन x + 1। अब ये हमारी जर्नल फॉर्म में बन गई है इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से, नाउ तो यहाँ से हमने इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या थी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, d²y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी हैव p की वैल्यू देखो यहाँ से, p इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू है हमारी, माइनस भी साथ लेंगे क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म में प्लस है। तो क्या आ जाएगा, -2x + 3 अपॉन x + 1, ठीक है। और q की वैल्यू देखिए, x + 5 अपॉन x + 1। r की वैल्यू e⁻x अपॉन x + 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पार्ट ऑफ CF है उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी किसके लिए थी, e⁻x के लिए थी, e⁻u के लिए। अगर आपकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, तो आपकी कंडीशन क्या थी, 1 + p + q इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब आपका ये पार्ट होगा एक CF का, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम ये कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। हेयर करना 1 + p + q निकालते हैं, तो 1 माइनस आ जाएगा 2x + 3 अपॉन x + 1 प्लस q की वैल्यू x + 5 अपॉन x + 1। इसको सॉल्व करिए, सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, x + 1 - 2x - 6 प्लस x + 5 अपॉन x + 1, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0, ये इसकी सॉल्यूशन हमारा 0 के इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल, यहाँ से माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल, और 0 अपॉन कुछ भी हो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, e⁻u हो गया हमारा पार्ट ऑफ CF। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसीलिए e⁻x y इज इक्वल्स टू e⁻x is a part of the CF of the solution of the equation first. This is our equation first. ये जो हमने बनाई है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करना, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमारा बात हुई आई थर्ड स्टेप की। तो हम क्या लेंगे, एक सॉल्यूशन, पुटिंग, क्या लेते थे हम सॉल्यूशन, y इज इक्वल्स टू u v, u की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू e⁻x इंटू v। इसका क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, और उसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ से देखना dy/dx इज इक्वल टू, 2 फंक्शन है तो क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, एक को फर्स्ट लेट कर लीजिए, एक को सेकंड। फर्स्ट को एज इट इज रखिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन dv/dx प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e⁻x
एक्स। सिमिलर क्या करेंगे, सेकेंड डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से दो फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड लेट करेंगे तो फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे डी वी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। सिमिलर इस फंक्शन का भी फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डी वी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस वी ई की पावर एक्स। ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ई की पावर एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस वी ई की पावर एक्स। अब हमारे पास y की वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स की, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे वी हैव। अब देखो इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट का है, ये रही, इसमें पुट करनी है तो देखो हमें क्या मिलेगा इसको सॉल्व करके। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, फिर आगे करेंगे इसको। चलिए देखिएगा इस इक्वेशन में पुट करना है, तो इस इक्वेशन को भी हम ऐसे ही रखते हैं। तो यहां से देखिएगा सबसे पहले किसकी वैल्यू रखनी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ई की पावर एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस वी ई की पावर एक्स। यहाँ माइनस था, अब यहाँ किसकी वैल्यू रखनी है, डी वी अपॉन डी एक्स की, माइनस 2 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एज इट इज रहेंगे, ब्रैकेट किसकी वैल्यू रखनी है, डी वी अपॉन डी एक्स की, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही, ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी ई की पावर एक्स। करेक्ट। लास्ट बची है वाली वैल्यू, ये चैप्टर का नाम आप ऊपर लिख लेना, प्लस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 एज इट इज। वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ई की पावर एक्स वी एंड इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। पुट कर दी हमने वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किसके लिए, v के लिए, यानी हमें कैसे भी करके v की वैल्यू लानी है। तो पहले हमें क्या करनी है, जो वैल्यू हमारे पास वेरिएबल हमारे पास सेपरेटेड है उनको एक साथ रख लेते हैं। जैसे ये डी वी अपॉन डी एक्स, ये डी वी अपॉन डी एक्स, इनको एक साथ ले आएंगे। तो देखना इससे आगे इसको ई की पावर एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स के कॉफिशिएंट देखिए, ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, डी वी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ तक यहाँ क्या बचेगा, 2 माइनस 2 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 और कॉमन क्या लिया था, ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब किसके लिए बचा है, सिर्फ हमारे पास v के लिए बचा है, v ई की पावर x के लिए। तो अब हम क्या कॉमन ले रहे हैं, v ई की पावर x प्लस यहाँ v ई की पावर x कॉमन लिया तो 1, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 और कॉमन क्या लिया था, ई की पावर एक्स v इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। इनको सॉल्व करेंगे और यहाँ से देखो इस पूरी इक्वेशन से ई की पावर एक्स कॉमन लेके और उधर से कैंसिल हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स यहाँ से कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बचा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, 2x प्लस 2 माइनस 2x प्लस
6 अपॉन x प्लस 1 dv अपॉन dx प्लस, यहाँ से देखना इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2x प्लस 6, पहले एलसीएम भी लेंगे ना इसका, दैट इज x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 6 प्लस x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 e की पावर x तो हमने कॉमन ले लिया था तो v बचेगा, इधर भी p की पावर x कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा x प्लस 1। ठीक है, चलिए देखिएगा इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारे पास माइनस, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखो 2x से 2x कैंसिल, कितना बचेगा -4 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस, यहाँ से देखिए प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, और माइनस का 5 और प्लस का 5 कैंसिल, तो ये पूरी टर्म हमारे पास किसकी हो गई 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस में आ जाएगी, v में आ जाएगी। तो अब हम इसको किसके लिए सॉल्व करेंगे, v के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, v के लिए सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मालूम है ये किस फॉर्म में आ रही है इक्वेशन, लीनियर फॉर्म में आ रही है। लीनियर फॉर्म में आ रही है तो हम इसमें लीनियर फॉर्म वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसमें लिखिएगा आगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट करना, विच इज a linear इक्वेशन। ठीक है, विद p क्या है इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, वो आप लिख लेना। लीनियर इक्वेशन आ गई, अब हम इसको कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म अभी बताई थी कैसी होती है हमारे पास, पहले इसको थोड़ा सा और वो करना, थोड़ा सा और हम इसको करेंगे। यहाँ पे हम dv अपॉन dx को p लेट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको p करना, यहाँ पे लिखना वेयर dv अपॉन dx किसके इक्वल आएगा हमारे पास, p के इक्वल आएगा। तो ये p के इक्वल आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आ जाएगा, dp अपॉन dx माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1। नाउ दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब लिखना विच इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म अभी आपको बताई थी कैसी होती है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे करेंगे इसको। चलिए देखिए यहां से आगे, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन होती कैसी है आपकी, dp अपॉन dx प्लस p स्मॉल p इज इक्वल टू q, इस फॉर्म में होती है। इस इक्वेशन से कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकालेंगे, वेयर p किसके इक्वल है, -4 अपॉन x प्लस 1 के, एंड q किसके इक्वल है आपके पास 1 अपॉन x प्लस 1 के, यहाँ से। ठीक है, अब आपको याद हो जब आपने सेकंड सेम में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करते थे, फिर हम निकालते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF, किसके इक्वल होता था, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इसके इक्वल होता था। और इसका सॉल्यूशन हमारा किसके इक्वल होता था, IF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx, इसके इक्वल होता था। तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF इज इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की वैल्यू ये रही। तो यहाँ से देखो इसको
दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -4 अपॉन x प्लस 1 dx। माइनस का 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले आएंगे तो e की पावर -4 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x किसके इक्वल होता है, log x के। तो ये कितना हो जाएगा, log x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा कि हमारे पास e की पावर log x हो तो वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल। तो ये थोड़ा सा इसी फॉर्म में हम इसको कंसीडर करेंगे। तो देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, दिस इज इक्वल टू ई की पावर log के आगे कोई वैल्यू होती है तो उसको पावर में ले जाते हैं, x प्लस 1 की होल पावर -4। तो अब ये इसी फॉर्म में बन गया, तो इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, IF इज इक्वल टू x प्लस 1 की होल पावर -4 यानी 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ IF। अब इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 की। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 अभी बताया मैंने आपको वहां से। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन क्या आएगा, अब देखो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब जो वेरिएबल था वो p था। यहाँ पे हम y के लिए सॉल्व करते थे तो y लेते थे, अब हम p के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो p लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q i इंटू एफ df, ये IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, प्लस C1 एक कांस्टेंट हम ऐड करेंगे, या C ऐड कर लेना सर, ठीक है फिलहाल, क्योंकि और कांस्टेंट हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, IF की वैल्यू और इससे इक्वेशन निकालेंगे। तो P इज इक्वल टू P इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 की होल पावर 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q की वैल्यू देखना ये रही और IF ये रहा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 की होल पावर 5 इंटू dx प्लस c। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां से देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे c मत ऐड करना क्योंकि c हमारा कांस्टेंट में आएगा। ठीक है, तो अभी इसका इंटीग्रेशन करिए। तो देखना इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5 है, तो ये 1 अपॉन एक्स तो है नहीं आपका, तो आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे यानी x की पावर -5 इसको बना लेंगे और e की पावर x की पावर m से इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से p इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल पावर 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 की पावर -5 इंटू dx। तो यहाँ से p इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल पावर 4 इज इक्वल्स टू, करना x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो देखो n प्लस 1 करेंगे तो x की पावर x प्लस 1 की पावर n की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा -4 अपॉन -4 और प्लस कांस्टेंट ऐड करेंगे c, यहाँ ऐड होगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, p इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल पावर 4 इज इक्वल्स टू, इसको लिख लेंगे -1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 4 प्लस c। एक्स प्लस 1 की होल पावर 4 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो p इज इक्वल टू -1 अपॉन 4, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस c एक्स प्लस 1 की पावर 4। नाउ हमारा p किसके इक्वल था, अब हमने लिखा था p इक्वल था हमारे dv अपॉन dx के, तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर दीजिए, dv अपॉन dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 4 प्लस c एक्स प्लस 1 की होल पावर 4। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, v के इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करना 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, डेट इज माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल प्लस, इसका इंटीग्रेशन करना c
x प्लस 1 की पावर 5/5 और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से, v की वैल्यू। तो हमें यही तो चाहिए था, v की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या निकालेंगे, अपना जनरल सॉल्यूशन। तो इससे आगे देखना, हेंस द जनरल सॉल्यूशन। तो आई थिंक इधर का आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा किसके इक्वल था, y इज इक्वल टू v की पावर x। इसके इक्वल था, v की वैल्यू रखनी है सिर्फ और हमारे पास आंसर आ गया। v इज इक्वल टू e की पावर x की मल्टीप्लाई करते जाइए, तो -1/4 x e की पावर x प्लस c x प्लस 1 की पावर 5/5 इंटू e की पावर x प्लस c1 e की पावर x। दिस इज आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा, उस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो ये है आपका मेथड लीनियर इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट आपका रह गया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट डाउन इन योर नोटबुक। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर न्यू क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।